ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हाँ, कल हमने श्लोक जो लिए वो थे 50, 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53। 50 में कहते हैं नारद जी जो है युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो नारद जी कहते हैं श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं कि कुछ शेष रह गया है कार्य, उसके लिए भगवान इस धराधाम पे हैं। तो आप भी तब तक वेट कर सकते हो जब तक भगवान यहाँ पे अपने काम पूरे न कर ले। तो हम जानते हैं कौन सा काम शेष रह गया था, यदुवंशियों का नाश करना, ये सब काम शेष रह गया था। लेकिन एक्चुअल में शेष नहीं था, ये सब कंप्लीट हो चुका था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को नॉलेज नहीं था। ठीक है। फिर कहते हैं 51 में, हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र, उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं जहां महान ऋषियों के आश्रम है। तो हिमालय के साउथ में जहां महान ऋषियों के आश्रम है वहां पे गए। पहले भी विदुर ने कहा था कि आप, जब विदुर ने उनको वैराग्य का ज्ञान दिया था तब धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप जो है नॉर्थ की तरफ जाइए, उत्तर की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में गए होंगे हिमालय तरफ, तो वहां पे हिमालय के दक्षिण में जो है उनको सप्त ऋषियों के आश्रम मिले, वहां पे जो तीनों रहने लगे। कहते हैं अगले श्लोक में 52 में, यह स्थान सप्त स्तोत्र 7 द्वारा विभाजित कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसे महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो ये 7 ऋषि जो थे जब तपस्या कर रहे थे तब की बात है, तब गंगा जी के लिए उन्होंने विनती करी थी कि गंगा जी हमारी कुटिया से भी जाएं। तो 7 भागों में डिवाइड हो गई थी गंगा जी। तो वो वाले स्थान में गए और वहां पे रहने लगे। कौन? धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी। फिर 53 में कहते हैं, इस समय सप्त स्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो जो अष्टांग योग है उस पे लगे हुए हैं। वो दिन में 3 बार स्नान कर रहे हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं, सूर्य देव को जो है जल चढ़ा रहे हैं और अष्टांग योग की विधियों का पालन कर रहे हैं। और ऐसी अष्टांग योग की विधियों का पालन करने से क्या हो रहा है, उनका जो मन है वो स्नेह बंधनों से कट चुका है। अब भोगों से उनका मन विरक्त हो चुका है और अपने आप में अंतर ध्यान में आत्म साक्षात्कार में लग गया है ना। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अपने आप के ऊपर विजय हासिल कर ली है
अब वो गोस्वामी बन रहे हैं, गोदास नहीं। गो मतलब इंद्रियां, और स्वामी मीन्स इंद्रियों के स्वामी। और जो होता है गोदास होता है, जो गो इंद्रियों का दास होता है, जो इंद्रियां चाहती हैं केवल वही करता है, इंद्रियों को तुष्ट करने में पूरा जीवन लगा देता है, उसको गोदास कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंद्रियों को जीतना। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वह सच में विजयी है, सच में शक्तिशाली। और जिसने अपनी इंद्रियों की सेवा करी पूरा जीवन, वह सच में इंद्रियों का दास है, उसने जीवन में कुछ हासिल किया। बहुत एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने पूरा जीवन इंद्रियों को जो है इंद्रियों की सेवा करी है ना। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, मन की कोई सीमा नहीं। मन तो मांगता रहता है, हमेशा डिमांड करता रहता है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई। पूरा जीवन बचपन से लेके अभी तक केवल हमने वही कार्य किया जो हमारे मन ने बोला। मन की इच्छाओं को पूरी करने में कितना श्रम लगाया हमने, कितनी मेहनत करी, कितना बलिदान दिया, धन का, है ना, संबंधों का, सुबह शाम का, नींद का, जो भी किया हमने, मेहनत करी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को तुष्ट करने में केवल और केवल। और यद्यपि मैंने इनकी इच्छाओं की इतनी सेवा की, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने, जो इंद्रियों ने, मन ने हम पर दया नहीं दिखाई। ऐसा नहीं बोला कि ठीक है अब मैं इच्छा कम कर देता हूँ, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है। कई लोग सुबह से रात तक केवल मेहनत करते रहते हैं अपनी एक इच्छा पूर्ति करने के लिए। अपने जीवन में एक टारगेट बना लिया, एक इच्छा जो पूरी कर ली, उसकी प्राप्ति के लिए पूरा जीवन मेहनत करते, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे। मेरे यहाँ एक आदमी था, स्टाफ था, काम करता था, बेचारा 8-9 हजार सैलरी थी उसकी, और 2 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के आ गया किश्तों में। अरे मैंने कहा तू क्या कर दिया? बोले बड़ी इच्छा थी प्रभु जी मेरी, सर मेरे को बहुत अच्छी इच्छा थी ऐसी मोटरसाइकिल खरीदूं। और वो बड़ी हीरो टाइप वाली मोटरसाइकिल खरीद के आ गया। और मैंने कहा कैसे करेगा? बोले हर महीने इसकी किस्त जाएगी 5 हजार। मैंने कमाता तो तू 8 हजार है। तो बोले ठीक है ना सर, 5 हजार मैं दे दूंगा। अरे कब तक देगा? अरे 3 साल तक देना। बोले अरे, मैंने कहा बाप रे बाप, कितना व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करता है ना। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने रंच भर भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। ऐसा नहीं मन ने या इंद्रियों ने बोला नहीं नहीं यार इतनी मेहनत करेगा बेचारा, इसको थोड़ा सा रहम कर दो, इतनी बड़ी इच्छा मत करो, छोटी इच्छा कर लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनकी सेवा करने में मैं न तो मुझे लज्जा आई, ना ही मैंने उन्हें त्यागने की इच्छा करी। मुझे कोई लज्जा नहीं आई उनकी सेवा करने में, इंद्रियों की डिमांड पूरी करने में, मन की डिमांड पूरी करने में मैंने कोई शर्म नहीं करी। कितनी भी बड़ी डिमांड क्यों ना हो, मैंने पूरी करी है उनके लिए, है ना। और उनको छोड़ा भी नहीं मैंने, ऐसा भी मना नहीं किया इंद्रियों को, मन को कि आज रहने देते हैं, अब रहने देते हैं, नहीं, मैंने सारी इच्छाएं पूरी कर। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। अब जब से इस्कॉन में जुड़ गया है, तब से उसको समझ में आया है कि इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है। तब से, जब से कृष्ण की शरण में आ गया है, यदुवंश के शिरोमणि की शरण में आ गया है, तब उसे ज्ञान आया है, हम जैसे व्यक्तियों को ज्ञान आया है कि अब मन और इंद्रियों के बहकावे में नहीं आना है। जो मन मांग रहा है उसको, मन को नहीं देना है। बुद्धि से, विवेक से डिसीजन लेना है कि क्या मेरा मन जो मांग रहा है, जो इच्छाएं हो रही हैं, वो सही है कि नहीं, इन इच्छाओं को मुझे पूरी करनी है कि नहीं करनी। अब वैराग्य आ रहा है, अब इच्छाओं से दूर हो रहे हैं, अब बुद्धि आ गई, अब बुद्धि जागृत हो गई है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूं। अब क्योंकि बुद्धि आ गई है, अब मैं पिक्चर नहीं जाता हूं, अब जबरदस्ती मॉल नहीं जाता हूँ, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदता हूँ, जबरदस्ती सुंदर बनाने की इच्छा नहीं करता हूँ अपने आप को, है ना। बाहर का खाने से दूरी बना लिया मैंने।
मैं केवल मंदिर जाता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ और अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करता हूँ। मैं अब सभी तरीकों से इनका परित्याग कर दिया हूँ, जो जो मेरी इंद्रियां कहती थी, और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। अब आपके शरण में आया हूँ। अभय, आपने मुझे अभयता प्रदान कर दी। अब आपकी शरण में आके मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। तो जो छोटे मोटे विघ्नों से डरने की क्या बात है ना। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। अब हे कृष्ण, आपके शरण में आ गया हूं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ और मुझे मेरी रक्षा करो। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। कामादि नाम कथिन कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषाम जात मयि न करुणा न तृपो न उपशांति यत् सृजयिता नथ यदुपते संप्रतम लब्ध बुद्धि तब मायात शरणम भयम माम न्युंज शम शम आत्मदास्य। तो इस प्रकार ये श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, जिसमें इंद्रियों की इच्छाओं की बात चली है कि व्यक्ति पूरा जीवन केवल अपनी इच्छा पूर्ति में लगा देता है। पूरा जीवन, अंत काल तक केवल काम क्या रहता है व्यक्ति का, कि मैं कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं। ठीक है, तो हम आज 54 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी बोलिए। जी सर। श्लोक क्रमांक 54, अध्याय 13, स्कंद 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। जितासनो जित श्वासः गीतासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षड इंद्रियः तत्तारित षड इन्द्रियः हरि भावनया ध्वस्तः हरिभावनया ध्वस्तः रजः सत्व तमो मलः रजः सत्त्वतमो मलः जितासनो जितश्वासः गीतासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षड इन्द्रियः प्रत्याहृत षड इन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्तः हरिभावनया ध्वस्तः रजः सत्त्वतमो मलः रजः सत्त्वतमो मलः दितासनो जित श्वासः गीतासनो जितश्वासः प्रत्याहित षडिन्द्रियः प्रत्याहृत षड इन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त हरिभावनया ध्वस्तः रजः सत्त्वतमो मलः रजः सत्त्वतमो मलः जितासनो जितश्वासः गीतासनो जितश्वासः प्रत्याहित षड इंद्रियः प्रत्याहृत षड इन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्ता हरिभावनया ध्वस्तः रजः सत्त्वतमो मलः रजः सत्त्वतमो मलः। धन्यवाद। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साधवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक क्रमांक 54 में 54 में, जित आसनो जित श्वासः, जिसने अपने आसन को जीत लिया है और जिसने अपने श्वास को जीत लिया। जित आसनो जित श्वासः, तो जो अष्टांग योग है उसके हमने 8 पढ़ी है विधियां, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम और नियम, यम मीन्स क्या करना है और नियम मीन्स क्या नहीं करना है ना। यम और नियम ये दोनों चीज हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये मालूम होना चाहिए। आसन कैसे बैठना है ना। आसन अपने, कल भी हमने चर्चा करी, आसन सिद्ध करना किसको कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मेरुदंड को सीधा करता है, पीठ को एकदम सीधा करेगा, गला पीठ और मस्तक तीनों एक ही लाइन में होगा, है ना। जनरली सुख आसन में बैठे या पद्म आसन में बैठे और एक ही स्थान पे 3 घंटा बैठे और बिना विचलित हुए, बिना हिले डुले, बिना ध्यान इधर उधर किए, केवल एकाग्र चित्त से चिंतन करे, तो इसको कहते हैं आसन सिद्ध करना। 3 घंटा एक ही स्थान में, पीठ सीधी होनी चाहिए, पीठ आए वाए ऐसे नहीं होनी चाहिए, अरे कभी इधर हिल रहे कभी उधर हिल रहे। कथा में बैठते 2 घंटे तो ही पीठ की हालत खराब हो जाती। मैं तो अभी गया था, 6-7 कथा थी प्रभु जी की लगातार, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की, बिलासपुर नैला रायपुर में, तो हालत खराब हो गई। हम तो नहीं बैठ सकते थे इतना नीचे, पता नहीं क्या है, लोग बैठ जाते हैं पता नहीं कैसे भाई, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। मैं बैठा 3-4 कथाएं नीचे बैठा, 2-3 कथा ऊपर बैठा, लेकिन कहने का मतलब है जो व्यक्ति सीधा बैठे, मेरुदंड बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि पीठ सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे चक्र होते हैं अंदर बॉडी के, मूलाधार चक्र और ऐसे 5 चक्र जो होते हैं, वो उसी मेरुदंड में ऐसे नीचे से ऊपर तक आते हैं धीरे धीरे। जो सिद्धियां होती है ना, जैसे जैसे ध्यान केंद्रित होता है अंतरात्मा पर, है ना, भगवान पर, तो धीरे धीरे वो चक्र ऊपर उठना चालू करते हैं और धीरे धीरे ऊपर आके मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, है ना, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचते हैं। तो इसको ध्यान की अवस्था कहते हैं। वैसे तो हम उतना आगे नहीं जा रहे, बट सबसे पहले आसन तो हमको, जो अष्टांग योग में कहा गया है कि आसन सबसे पहले सिद्ध करना पड़ता है। तो हमको बेसिकली माला करनी है तो पीठ सीधी रखनी चाहिए, एक ही पोस्चर में जनरली कोशिश करे रहें, नहीं रह सकते तो ठीक है थोड़ा सा टहल लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि माला कर रहे हैं और 4 काम और कर। मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। माला भी कर, अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे, प्रभु जी मैं माला भी कर लेता हूँ और 4 काम और भी कर लेता हूँ, अरे तो भाई तुम्हारी माला कोई मतलब की नहीं, छोड़ दो फिर माला करना। माला करते समय कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। जनरली लोग मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं, है ना, मोबाइल देख रहे हैं और माला कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा भयंकर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। माला कर रहे हैं तो केवल एक ही काम करें, जो भगवान के नाम को बोल रहे हैं उसको सुनना है और बोलना है, बस, और कहीं ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान लगे ना लगे, कहीं और मन चला जाता है तो कोई बात नहीं, मन वापस घूम फिर के आएगा। कोशिश करें मैं सुनूं जो बोल रहा हूँ उसी पे, बेसिकली। तो यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने, जिसने यौगिक आसन, जित आसनो जित श्वास, और जिसने अपने सांसों को जीत लिया है।
श्वास लेने की विधि को वश में कर ले। तो ये कैसे करे? सांस लेने की विधि क्या होती है? तो सांस लेने की विधि ऐसी है जो अष्टांग योग में कहा गया है, अच्छे से सांस लें और अच्छे से छोड़ें, है ना। कई बार हमने देखा लोग छोटी छोटी सांस लेते हैं, हरे कृष्ण, ऐसे छोटी छोटी सांस लेते हैं। ऐसे नहीं लेनी, ऐसे में शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जनरली देखा गया, जैसे क्रोध आता है ना, क्रोध आता है तो सांसें छोटी हो जाती है व्यक्ति की। अच्छा, मेरे साथ ऐसे बात की, बताता हूँ, रोते हैं तो छोटी सांस हो जाती है। तो छोटी सांस से क्या होता है? मन विचलित होता है और हमको गहरी सांस लेनी चाहिए, तो उसमें शांति आती। तो सांसों को जीत लिया है, मतलब ऐसा है कि एक सांस लिए और 3-4 माला कर लिए, ऐसा है ना। एक सांस में 3-4 माला कर लिया, ऐसा करना चाहिए। कोशिश करें, नहीं तो भी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे सब माला खुद सब करा लेगी, बस करना आना चाहिए, करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर लिया? धृतराष्ट्र ने जित श्वास, अपने सांसों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। और इस तरह क्या किया? प्रत्यहृत षड इंद्रिय। प्रत्यहृत मीन्स उन्होंने प्रत्याहार किया। प्रत्याहार क्या होता है? प्रति आहार। किसका आहार? आहार मीन्स हम जानते हैं भोजन को कहते हैं। तो क्या भोजन छोड़ दिया उन्होंने? भोजन तो पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने, फिर पानी पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रत्याहार का क्या है मतलब है? उन्होंने अपनी इंद्रियों को आहार देना बंद कर दिया। प्रत्याहार, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परे कर देना, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा देना, उनमें भोगों में ना लगना, मन को जो चाह रहा है वो कभी ना देना। प्रत्याहार, आहार जैसे हम पेट में भूख लगती है तो खाना प्रदान कर देते पेट को, वैसे ही कुछ देखने की इच्छा होती है तो हम उसको देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, जाके देखते हैं। कुछ जीभ को इच्छा हुई खाने की तो उसको वो स्वाद प्रदान करते हैं। कुछ सुनने की इच्छा हुई तो उसको वो कर्णों को वो सुनने का हम मौका देते हैं। तो ये इनके आहार है। इंद्रियों का आहार क्या है? इंद्रियों के विषय। और प्रत्याहार मीन्स इंद्रियों का आहार भी उनको ना देना। तो इस प्रकार उन्होंने इंद्रियों और मन को आहार देना बंद कर दिया, मतलब उनको अपने विषयों से हटा दिया और केवल कृष्ण में लगा दिया, या किसी ध्यान में लगा दिया, केंद्रित कर दिया कहीं और, लेकिन उनको उनके भोगों से हटा दिया। प्रत्यहृत षड इंद्रिया, छयों इंद्रियों को हटा दिया, मतलब मन भी उसमें शामिल है। मन छठा इंद्रिय होती है ना। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन जो होता है, ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन जो होता है वो छठवीं इंद्रिय होती है और पांचों इंद्रियों के राजा होता है। मन जहां जिस इंद्रियों के साथ रहेगा वही इंद्रिय एक्टिवेट होती है। अगर हम टीवी देख रहे हैं, आंख से तो टीवी देख रहे हैं, लेकिन मन अगर कहीं और है तो आंख से देखे गए चित्र भी समझ में नहीं आएंगे, भूल जाएंगे, हम देखेंगे ही नहीं, हमारा ध्यान नहीं रहेगा तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या हुआ। लेकिन अगर मन आंख के साथ रहेगा तो बिल्कुल आप जो है मूवी देख पाएंगे, चित्र देख पाएंगे, लेकिन मन नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो मन बेसिकली पावर देता है इंद्रियों को। जिस भी इंद्री के साथ मन है उसी इंद्रियों के पास पावर रहता है कोई भी चीज देखने की, इंद्रियों का ज्ञान लेने की। हरि भावनया ध्वस्त, इस प्रकार उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने आप को हरि के चिंतन में लगा दिया, पूर्ण रूप से अपने आप को तन्मय कर दिया, कृष्ण रूप अपने आप को बना दिया, कृष्ण का भक्त, भक्ति में लग गए बेसिकली वो। और इसके कारण क्या हुआ? रज सत्व तमो मलह, इस प्रकार की साधना क्रिया से क्या हुआ? उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को तीनों गुणों से परे कर दिया, रजोगुण से, सतोगुण से और तमोगुण से। तो तीनों गुण से परे कर दिया और किस 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 अवस्था में पहुंच गए? वो स्वयं जो है निर्गुण अवस्था में पहुंच गए, जिसको शुद्ध सत्व भी कहते हैं। भगवान की सभी कार्य, जो साधना भक्ति होती है, जो भी हम भक्ति करते हैं, चाहे नाम लेते हैं, भगवान का विग्रह सेवा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, या हम ग्रंथों का जो है पठन पाठन करते हैं, या भगवान के जो भी महिमा मंडल या उनके गुणों का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, ये सारी चीजें भगवान से जो रिलेटेड होती हैं वो निर्गुण होती हैं, वो शुद्ध सत्व में होती है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से लिप्त नहीं होती। लेकिन हम इस संसार में जो भी करते हैं, हम स्वयं तो तीनों गुणों से व्याप्त हैं। इस प्रकृति में हर चीज तीनों गुणों की ही बनी हुई है।
तीनों गुणों के अलावा और कुछ नहीं है इस प्रकृति में, है ना। सत्वात् संजायते ज्ञाना रजसो लोभ एव च प्रमादो मोहो तमसो भवति अज्ञान एव च। तीनों तीनों गुण किससे बांधते हमें? सत्वात् संजायते ज्ञान, सतोगुण ज्ञान से बांध देता है हमको, है ना। रजसो लोभ एव च, रजोगुण का व्यक्ति लोभी हो जाता है। प्रमादो मोहो तमसो, मोह में फंसता है। प्रमाद मतलब पागलपन में परेशान हो जाता है तमोगुण व्यक्ति, और अज्ञान के कारण ये सब होता है ना। जैसे ही व्यक्ति इस संसार में आता है, कोई भी जीवात्मा इस संसार में आती, तुरंत ही वह प्रकृति के तीनों गुणों से बंध जाती है। श्लोक आता है, सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। सत्वम रजस्तम इति गुणा, तीनों गुण जो है सत रज और तम, तीन इति गुणा प्रकृते संभवा, ये प्रकृति में पूरी ये तीन ही गुणों से बनी हुई है। प्रकृते संभवा, ये प्रकृति का कारण उत्पत्ति का तीन गुण ही है। फिर क्या कह रहे हैं? निबधन्ति महाबाहो, और जैसे ही कोई जीवात्मा आता है संसार में तो उसको ये तीनों गुण बांध देते हैं। निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, शरीर में रहते हुए व्यक्ति को अनंत अनंत तरीके से, अव्ययम तरीके से बांध देती है इसको, हर व्यक्ति को। हम सब बंधे हुए। तो कहने का मतलब है हम गुणों में फंसे हुए हैं, लेकिन हम जिसका संग करेंगे हम भी वैसे बन जाएंगे, है ना। जैसा संग वैसा रंग। तो हम अगर शुद्ध सत्व तीनों गुणों से परे अगर कोई चीज का संग करेंगे तो हम भी तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। जो भी कृष्ण भगवान से संबंधित वचन है, वर्णन है, कीर्तन है, या उनके प्रसाद हैं, या उनका विग्रह है, या उनका मंदिर है, ये सब शुद्ध सत्व तीनों गुणों से परे रहता है। तो हम जितना जितना ये संग करेंगे हम भी धीरे धीरे अपने आप को तीनों गुणों से परे ले जाने में सफल रहेंगे। ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र ने अपने आप को तीनों गुणों के मलों से दूर कर दिया। मल मीन्स जो इनके रिजल्ट्स हैं, जैसे तमोगुण का रिजल्ट है प्रमाद, पागलपन, है ना, और मोह, मोह से उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया। रजोगुण का क्या मल है कि आदमी सकाम कर्म में लगता है ना। कर्म कर्म बड़ा कर्म प्रधान बन जाता है, कर्म करना मेरे को, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उससे परे हो जाता है। अब अकर्म में चले जाता है वो। अब नहीं नहीं, मेरे को काम नहीं करना, मैं केवल वो करूंगा जिससे कृष्ण की प्रसन्नता होगी। मैं ऐसे कर्म करूंगा और कर्म करके भगवान पे छोड़ दूंगा, रिजल्ट तो उनको देना। इसको अकर्म कहते हैं। तीन तरह के कर्म बताए गए हैं, अकर्म, सकर्म और विकर्म। अकर्म मीन्स ऐसे कर्म करना जिसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ देना, अपने ऊपर ना रखना। मैं करूंगा लेकिन भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। विकर्म वो होता है जो शास्त्रों की अवहेलना करके किया जाता है, जो शास्त्र में मना किया गया उसको करना, गाली देना, गंदे आचरण करना, चोरी करना, मांस भक्षण करना, इस तरह का आचरण विकर्म कहते हैं। और सकर्म क्या होता है? सकर्म वो होता है जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं, इसके रिजल्ट्स को मैं भोगूंगा, है ना, इसको मैं पाऊंगा, इसलिए काम कर रहा है। बेसिकली बड़ा घर चाहिए तो मेहनत कर रहा है कि मैं मेहनत करूंगा तो बड़ा घर चाहिए मेरे को, इस तरह की जो भी है, ये सकर्म कहते हैं। तो तीन प्रकार के कर्म बताए गए यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा तात्पर्य में एक पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। रज तथा तम गुणों से भौतिक भोगों की इच्छा बढ़ती है और प्रबल काम इच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बढ़ावा मिलता है। तो हमने पढ़ा यही मल है रज और तम का। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सतोगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्शेंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है जिसने रजोगुण तमोगुण को जीत लिया है, अपने आप को सतोगुण में ला लिया है, ज्ञान के स्तर तक आ गया है, वह भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। सतोगुण में आके भी व्यक्ति की इंद्रियां जो है ना वश में नहीं होती हैं, वह अभी भी इंद्रियों का दास बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जाना तो रास्ता तो वही पड़ेगा ना।
शुद्ध सत्व तक जाने के लिए अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी जैसे सीढ़ी चढ़ेंगे तो टेरेस में, फ्लोर में जाने के लिए, छत में जाने के लिए धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे ना। तो सबसे नीचे जो तमोगुण की सीढ़ी है, हम तमोगुण में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे रजोगुण में, फिर रजोगुण से धीरे धीरे और ऊपर जाएंगे सतोगुण में, फिर सतोगुण से धीरे धीरे और ऊपर जाके हम शुद्ध सत्व तक पहुंच जाएंगे। सतोगुण में अपने आप को लाना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति भगवान की भक्ति के ज्ञान को समझने में एलिजिबल बनता है। अदरवाइज रजोगुण और तमोगुण में तो समझ ही नहीं सकता भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान कौन है यही नहीं मानता, वो तो पागल रहता है, एथीस्ट बन जाता। कई लोग तो हम नहीं मानते जी भगवान को, हम नहीं मानते, जो है वो यही है, बस खाओ पियो मजे करो। इस तरह की जो है विचारधारा होती है। ठीक है, तो हम आहार को बड़ा अपने आप को शुद्ध करना है। और एक चीज है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतोगुण आता कैसे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कोई एक प्रॉपर रूटीन में डालता है, डिसिप्लिन में डालता है, अपने जीवन को नियमों में बांधता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में सतोगुण की वृद्धि होती है। नियमों में डालने से सतोगुण की वृद्धि होगी, और सतोगुण की वृद्धि होने से धीरे धीरे ज्ञान समझ में आना चालू होता है, ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रास्प करने की शक्ति आना चालू हो जाती है ना। तो अपने आप को रूटीन में डालें। ये कोई जरूरी, कई लोग अरे भैया हम बंधना नहीं चाहते किसी से भी, हम जब मर्जी आए तब करो, तो ये क्या हो गया, पशु आचरण हो गया। जब मर्जी आए तब खाओ, जब मर्जी आए तब पियो, जब मर्जी आए सो जाओ, जब मर्जी आए नहाओ नहीं नहाओ, जब मर्जी आए सो जाओ, टीवी देखो, जो दिल ने किया हमने वही किया। तो क्या हुआ, तुम भी हो गए गधे हैं। मंकी कहते हैं, जो मन की बात करता है, मन की करता है, वो बन जाता है मंकी, और उसको जो मर्जी आए वो उस डाल में कूदता है, फांदता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है। जो भगवान के भक्त हैं वह अपने आप को नियमों में डालते हैं, वह नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, और जैसे जैसे हम नियमों में अपने आप को डालेंगे खुद को पाएंगे, खुद को भी समझ में आने लगेगा कि मेरी अब उन्नति हो रही है। दूसरों को देखने से समझ में आ जाएगा ये लोग कौन से गुण में फंसे हुए, ये रजोगुण में फंसा हुआ, ये तमोगुण में फंसा हुआ, कम से कम मैं इनसे तो ऊपर हूँ, ये तो दिखता है कम से कम, है कि नहीं। कई लोग पागल हैं पिक्चर देखने के, अरे वो देखी क्या पिक्चर, वो क्रिकेट का मैच देखा क्या, अरे देखा उसने कैसे बॉल मारा, उसने ये किया, अभी भी उसी में फंसे हूँ। ऐसी जगह जाके तो ऐसा लगता है क्या बात करूं मैं तो चुप ही हो जाता हूँ। आजकल अपने ग्रुप में जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग बुलाते हैं, मैं जाता जरूर हूँ, ताकि क्या पता कुछ संग मिले, कुछ उनको ज्ञान मिले, कुछ टॉपिक निकले, क्योंकि चर्चा तो होती है। और मेरे से पूछते प्रभु जी क्या चल रहा है, कैसे चल रहे लेक्चर में, बढ़िया चल रहा है। बोलते हैं आपका लेक्चर देखा, आपने मच्छर मारने के लिए भी मना कर दिया। मैंने हाँ मना किया। क्यों मना किया, वो तो हमारा खून पी रहे हैं। अब पी रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है टॉपिक निकलती है इसलिए चले जाता हूँ कि क्या पता थोड़ा कहीं उनको उद्धार हो। 2-3 दोस्त मेरे छोड़ दिए नॉनवेज, माला करना चालू कर दिए, तो धीरे धीरे देखो फर्क तो पड़ता है। बस यही विनती होती है कि हम में उनका गुण ना आ जाए। हमारे गुण चले जाए वहां, उनका गुण हमारे अंदर ना आ जाए, ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली नियमों में बंधना है, तो अपने आप को आदमी दिखता है, समझ में आता है कि मेरा जो है थोड़ा सा मैं दृढ़ हो रहा हूँ, प्रतिबद्ध हो रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मन इच्छाओं को बहने से रोक पा रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसा हो। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा समय ले लिया इस श्लोक में। पचपन 55 नंबर श्लोक। ठीक है, विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतमा ब्रह्मण्यात्मना आधारे घटांबर
घटांबर इवंबरे विज्ञानात्मनि संयोज्य चित्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्माणि आत्मनम् आधारे घटंबरम् एव अम्बरे विज्ञानात्मनि संयोज्य विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मनाधारे घटांबरम इवांबरे हरे कृष्ण। अनुवाद। धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों का के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घट आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा? बड़ी बड़ी वाड़ियां तो लग रही है, ऐसा लग रहा है एक पता ही बहुत गहरी गहरी बातें लिखी है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि नहीं? लिखा है महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। है कि नहीं? घट आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो कल मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे पढ़े, समझे, कोशिश किए, तब जाके समझ में आया लिखा क्या है। तो बड़ा सिंपल है। इसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखा है विज्ञान आत्मनि संयोज्य, मतलब कि बुद्धि द्वारा विज्ञान आत्मनि संयोज्य मीन्स आत्मनि मीन्स बुद्धि के द्वारा, विज्ञान मीन्स शुद्ध ज्ञान के द्वारा, है ना। विज्ञान हम जानते हैं, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, है ना। ज्ञान से विज्ञान तक, केवल इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तक, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तक, पहचान से उसको कथन से क्रिया तक, है ना। यही समझना चाहिए। ज्ञान से विज्ञान मीन्स कथन से क्रिया तक। सुना, समझ में आया, अब उसको क्रियाशील कर देंगे हम, रियलाइजेशन तक। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? बुद्धि से अपनी जो विज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे फिर विज्ञान हासिल हुआ। भगवत गीता से ये प्राप्त किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं गुणों में उनके समान हूं, गुण में मैं और कृष्ण समान है, वो भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ, मैं भी अविनाशी हूँ, अप्रमेयस्य हूँ, मेरे को कोई मार नहीं सकता। ये ज्ञान है ना। और इससे विज्ञान तक। अब अपने आप की पहचान भी हम वैसी करना चालू कर दे कि मैं आत्मा हूं। मालूम होना आत्मा हूं और पहचान होना मैं आत्मा हूं, दोनों में फर्क है कि नहीं? कोई गाली दे देता है तो कैसा लगता है? अरे मेरे को गाली दे दिया, तो तुमको क्या गाली दिया? तुम तो आत्मा हो, वो तो शरीर को गाली दिया। तो अभी भी दूरी है, मतलब पहचान नहीं कर पा रहे हम आत्मा से अपने आप को। हम अभी भी अपने शरीर से अपनी पहचान कर पा रहे हैं ना। जैसे कोई मर गया अपना घर में, कोई पिता दादा किसी का मर जाता है तो रोते हैं, चले गए चले गए। कौन चले गए? पिताजी चले गए। पिताजी कौन थे? ये तो मालूम ही नहीं। आत्मा थे कि शरीर थे कि ब्रह्म थे कि ज्योति थी, कौन थी ये नहीं मालूम, लेकिन रो रहे चले गए चले गए। क्यों? क्योंकि पहचान गलत हो रही है ना। अगर आत्मा से पहचान करते तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है कि नहीं? मरती है? नहीं, कभी नहीं मरती। अनाशीन से अप्रमेय से तस्मात युद्ध से भारत, इसको कोई मार नहीं सकता है अर्जुन। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिणा। तो इसका अंत शरीर का पॉसिबल है, लेकिन आत्मा का अंत पॉसिबल नहीं। अगर चले नहीं गए, शरीर मानते हैं, तो शरीर तो अभी भी है पिताजी का, क्या दिक्कत है? फिर क्यों रो रहे हो?
तो बेसिकली मालूम ही नहीं होता क्या है। तो यहाँ पे विज्ञान मीन्स अपनी पहचान को वाकई में आत्मा के रूप में करना। तो आत्मा को तो भोजन भी नहीं चाहिए, भूखे रह लेंगे क्या? आत्मा का भोजन क्या है? भजन। भजन करके भूखे रह लेंगे? हम तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि हमारे आचार्य रहते थे 3-3 दिन तक, जो है रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ नहीं खाते थे। एक जो है क्या खाते थे वो, इसको बोलते हैं बटर मिल्क बोलते हैं ना उसको, छाछ पीते थे, थोड़ी सी छाछ। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, तो भी कहते हैं मेरा पेट भर गया और कुछ जरूरत नहीं खाने। तो ये वाकई में आत्मा तक अपनी पहचान को उन्होंने आत्मा कर लिया था, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पाया। जो अपने शरीर तक रहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विज्ञान आत्मनि संयोज्य, उन्होंने अपनी बुद्धि से अपनी पहचान को आत्मा की शुद्ध कर ली। बेसिकली अपनी पहचान को, जो शास्त्रों के अनुसार पहचान होती है वही पहचान उन्होंने अपनी कर ली। क्या? संक्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तमः, उन्होंने अपनी पहचान जीव के रूप में, खुद की पहचान, जो जीव क्षेत्रज्ञ मीन्स जीव जो है, जो ये शरीर लेके आता है, प्रविलाप्य लीन कर लिया उन्होंने, तमः किस पे? अपनी पहचान को उन्होंने भगवान से जोड़ लिया, क्योंकि हम उन्हीं के अंश है ना, है ना। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, मेरे अंश है सारे के सारे जीव। सर्व योनिषु कौन्तु ये मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता, सारी योनियों का पिता मैं हूँ, सारी योनियों। तो उन्होंने क्या किया, अपने जीव के रूप में अपनी जो पहचान है उन्होंने भगवान से जोड़ ली, और उनके अंश के रूप में उन्होंने अपनी पहचान को स्थापित कर लिया, है ना। और क्या कह रहे हैं, ब्रह्मण्यात्मनः आधारे, और क्या किया उन्होंने, ब्रह्मण्यात्मना आधारे, अपने ब्रह्मणी मीन्स वो अपने आप को सर्वोपरि, इसको मैं पूरा समझा दे रहा हूं क्योंकि आधे में मुश्किल हो जाएगी समझाना। ब्रह्मण्यात्मना आधारे घटांबर मिवांबरे, मतलब उन्होंने क्या किया, जब अपनी पहचान भगवान से कर ली तब उन्होंने अपने आप को भगवान से एक ऐसा एकात्मता का बोध हो गया उनको कि मैं और कृष्ण में अंतर नहीं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं उन्हीं में एक दिन उन्हीं के जैसा ही हूं और उन्हीं के जैसा बन जाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ फंसा हुआ हूं, जैसे घट आकाश और पट आकाश, घट आम्बरम विमाम्बरे, है ना। जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश होता है और बाहर का आकाश होता है, जिस दिन घड़ा फूटेगा उस दिन घड़े के अंदर का आकाश और बाहर के अंदर का आकाश एक हो, में कोई भेद नहीं रहेगा। उसी प्रकार धृतराष्ट्र ने अपनी पहचान कृष्ण के साथ कर ली और अपने आप को ब्रह्म के स्तर तक उठा लिया, और वो खुद की अपने आप को एक कृष्ण के अंश के रूप में, आत्मा के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर दिया अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे एक स्त्री होती है, वह शादी के पहले उसका एड्रेस क्या होता है? मायका होता है ना। और शादी के बाद एड्रेस क्या हो जाता है? ससुराल हो जाता है कि नहीं? कहीं पे भी जाएगी, शादी के पहले तो एड्रेस क्या बताएगी? मेरा एड्रेस जी मेरा मायका है ना। सपोज करो, है ना, रायपुर में उसका मायका है, वृंदावन में ससुराल है, सपोज करो, है कि नहीं? शादी के पहले क्या बोलेगी? अरे प्रभु जी हम तो रायपुर वासी हैं, हम तो रायपुर वासी हैं, हम रायपुर वाले हैं, हम रायपुर वालों की बात ही क्या है। अपने आप को बताएगी कि मैं रायपुर वासी। और शादी के बाद क्या बताएगी? अजी मैं तो वृंदावन वासी हूँ, कृष्ण की नगरी की रहने वाली हूँ, यही बोलेगी, स्वाभाविक बात है। वैसे ही अज्ञान में व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, और जब ज्ञान हो जाता है तब अपनी पहचान आत्मा से करता है और अपने आप को भगवान का अंश बताता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि व्यक्ति की पहचान जैसे ज्ञान से अपने आप की चेंज हो जाती है, उसकी बदल जाती है। जैसे पहचान पहले थी, वो बाद में वो पुरानी पहचान नहीं रहती, बाद में वो पहचान कृष्ण के अंश में करता है। तो
जैसा उसका कृष्ण, मतलब जैसे हम कृष्ण के अंश कहलाए तो कृष्ण गुण ऑब्वियसली हमारे अंदर आ गया ना। मैं कृष्ण का अंश हूं, मतलब मेरे अंदर कृष्ण के गुण हैं। मैं वृंदावन में रहता हूँ, मतलब मैं वहां पे रहता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, मैं सब वहां पे लोगों को जानता हूँ। मैं वृंदावन वासी हूँ, तो वृंदावन वासी के गुण माना जाएगा कि आपके अंदर भी आ गए हैं, क्योंकि आप वृंदावन वासी हो। जैसे रेगिस्तान, राजस्थान में बड़ी गर्मी होती है, तो जनरली जो राजस्थान में रहने वाला, ये माना जाएगा कि बेचारा बहुत धूप खा चुका है, काला होगा, ये जनरली माना ही जाता है। पानी की कमी होगी वहां पे, ऐसा माना जाता है। अफ्रीका से कोई आएगा तो माना जाएगा ये काला ही है क्योंकि अफ्रीका में सभी लोग काले होते हैं निग्रो एकदम काले काले होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, काले काले होते हैं। तो ये माना जाएगा। अगर हम नहीं भी बोलेंगे ना कि नहीं, फोटो नहीं दिखाएंगे, आप अफ्रीकन आया मिल लो जाके, तो जाके ढूंढोगे कौन काला आदमी, अफ्रीकन कौन। वैसे ही कृष्ण के अंश के रूप में अगर हम अपनी पहचान कर लेते हैं, तो कृष्ण के गुणों से अपने आप को तदाकार कर लेंगे। जैसे बच्चा, राजा का बच्चा होता है, वह अगर भूल भी जाए, लेकिन उसने, राजा का बच्चा है तो उसने गहने और बढ़िया सोना वोना पहना हुआ है, तो लोग मान ही लेंगे कि ये राजा का बच्चा है, भैया इसको छूना ठीक नहीं, इसको पहुंचा दो, राजा के कक्ष में पहुंचा दो, क्योंकि ये दिख रहा है स्वाभाविक उनका बच्चा है। तो वैसे ही जब हम अपने आप को कृष्ण के अंश के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर लेंगे, तब हमको भी कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये तो उनके बच्चे हैं प्रभु जी ये उनके बच्चे, इनका स्थान यहाँ नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, पृथ्वी के नहीं है, ये वहां के, क्योंकि इनके गुण देख के समझ में आ रहा है ये कृष्ण के अंश। तो ऐसे विज्ञान से उन्होंने अपने आप को, अपनी पहचान को, अपने गुणों को इस संसार से अलग करके कृष्ण का बना लिया। अब वो वहां के हो गए, यहाँ के नहीं रहे, है ना। तो इस प्रकार हमको भी अपनी पहचान को शरीर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम शरीर से अपनी अपनी पहचान करेंगे तो हमको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीरधारी पृथ्वी में रहते हैं, शरीर वाले पृथ्वी में रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पहचान शरीर से नहीं करेंगे तो हमको वहां भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपकी पहचान यहाँ के हो ही नहीं, आप गलत जगह बैठे हो, है ना। टिकट वहां की है एयरलाइन की, और बैठ गए ट्रेन में, तो बोलेंगे अरे अरे बाबा आप एयरलाइन में जाओ, यहाँ कहाँ बैठे हो। तो वैसे ही हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमको वहां जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना। तात्पर्य में कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर तथा श्री भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की यह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, है ना। उन्होंने प्राप्त कर ली सर्वोच्च सिद्ध अवस्था ज्ञान से, है ना, अपनी पहचान की, है ना। महात्मा विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी, और जब वे महात्मा विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, तब श्री भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता की। तो ये सब कैसे हो पाया? अपनी पहचान को व्यक्ति कैसे सुधार सकता है? गलत पहचान कि मैं शरीर हूं, सही पहचान कि मैं आत्मा हूं, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? जब कोई एक ज्ञानी, एक भगवान का भक्त आपके जीवन में प्रवेश करता है और वो उपदेश देता है, उन उपदेशों से ये पॉसिबल है। तो स्टेप बता रहे हैं क्या हो रहा है। महात्मा विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी। एक तो उनका व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए हमारे जीवन में, हम किसी भी भक्त से मिले तो उनके संपर्क में रहे, है ना। ऐसा नहीं कट गए, डिस्कनेक्टेड हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके संपर्क में रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए, उनसे डिस्कशन करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार विदुर से उन्होंने ज्ञान लिया, और जब वे महात्मा विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, तो फिर क्या करना चाहिए? सेकेंड स्टेप, कि जो बातें करी है शुद्ध भक्त से, उनके उपदेश जो लिए उसको अब पालन करना है। उन्होंने बोला माला तो करना चाहिए, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए तो सीधा कोशिश करके सीधा करना चाहिए, 16 माला करनी चाहिए तो 16 माला करना चाहिए, 4 नियम का फॉलो करना चाहिए तो 4 नियम को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार उपदेशों का पालन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तब क्या होता है? पहले हो गया एसोसिएशन, ऐसे व्यक्ति से एसोसिएट हो, फिर उनके उपदेशों का पालन करने की कोशिश करें। फिर थर्ड क्या आती है स्टेज? तब श्री भगवान ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करने में उनकी सहायता की। तब भगवान भी हेल्प करते हैं कि नहीं ठीक है, ये मेरे शुद्ध भक्त की बातों में आ रहा है,
अपने आप उद्धार करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी इसको मदद करता हूँ, मैं इस पे कृपा कर देता हूँ। भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब हम किसी के सानिध्य में रहेंगे, किसी के अंडर में रहेंगे, है ना। एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, रहुगुणा एतत् तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न चंदसो नैव जल अग्नि सूर्यो, विना महत्पाद रजो अभिषेकम। हे रहुगुण, तपस्या से नहीं मिलते भगवान। रहुगुणा एतत् तपसा न याति, तपसा नहीं, तपस्या से प्राप्त नहीं होने वाले। न इज्जया, केवल पूजा आरती से नहीं प्राप्त होने वाले। अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं भगवान के सामने 2-2 घंटा, है तुम हम सेवक तुम स्वामी, ये इससे नहीं मिलने वाले भगवान। और निर्वापणम गृहद्वा, केवल अपने कर्मों का निर्वाह करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमने अच्छा पिता बन लिए, हम तो अच्छे पुत्र बन गए, हम तो अच्छी माता बन गए हैं, भगवान ने जो सेवा दी हमने तो कर लिया है, केवल इससे नहीं होता। निर्वापणम गृहद्वा, इससे नहीं मिलेगा। न चंदसौ, अध्ययन पढ़ रहे हैं वेद का, है ना, पुराण पढ़ रहे हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, इससे भगवान नहीं मिलने वाले। नेव जल अग्नि सूर्यो, जल का परित्याग कर दिया या केवल जल ही जल में रह रहे हैं, केवल अग्नि में अग्नि जला के तपस्या कर रहे हैं, ओम ओम का नाम जप कर रहे हैं, सूर्य के सामने खड़े हुए प्रणाम करके सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, इन सब से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। विना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना किसी शुद्ध भक्त के चरणों की सेवा किए बिना भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। माता जी को नींद आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए केवल और केवल शुद्ध भक्त को जीवन में लाएं, उनके निर्देशों को सुने, उनके आदेशों का पालन करें, और धीरे धीरे भगवान की देखेंगे हम कृपा मिलना चालू हो जाए, है ना। सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए बेसिकली, तो भगवान की कृपा मिलना चालू हो जाए। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो कोई हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। साई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे आपका कृष्ण। बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, प्रणाम।